अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जाते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके बहुत सारे हमारे पास लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो अगर किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा या लिंक होगा वो यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारे पास है थ्योरीज, जो हमारे पास एटम के बारे में मुख्तलिफ थ्योरियाँ पेश की गई थी, उन थ्योरियों को हम देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। शुरू में हमारे पास रदरफोर्ड आया था 1808 में। सबसे पहले डाल्टन ने एटम के थ्योरी पेश किया था हमारे पास 1808 में। इसके हिसाब से एटम वो था जो हमारे पास क्या था, अनडिविजिबल था। शुरू में हमारे पास ये एक यानी रिवोल्यूशनरी इनकलाबी एक थ्योरी थी एटम के हिसाब से उसने जो पेश किया था, लेकिन बाद में मुख्तलिफ साइंसदान आए, इसके ऊपर काम कर लिया हमारे पास। फिर देखा गया कि एटम तो हमारे पास डिविजिबल है। जो हमारे पास एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर इसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन का बाद में डिस्कवरी हो गया, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए ये, ठीक है, दो चीज़ें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर हम न्यूक्लियस का थोड़ा सा देख लेते हैं तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होता है, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के इस सेंट्रल पार्ट्स के इर्द गिर्द हमारे पास क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते हुए हमारे पास देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कौन सी चार्ज होती है, ये नेगेटिवली चार्ज रखते हैं, जबकि प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इनका अरेंजमेंट को देखने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आ गई, ठीक है, रदरफोर्ड की थ्योरी। तो इसने 1911 में अपनी थ्योरी पेश की थी। क्यों पेश की थी? टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज हैं, किस तरतीब से ये पाए जाते हैं। इस तरतीब को देखने के लिए हमारे पास रदरफोर्ड ने 1911 में एक थ्योरी पेश की। उसको हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तौर पर हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंट में इसने कैसे किया था। जब एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो हमारे पास इसने ले लिया था, हमारे पास एक गोल्ड फाइल ले लिया था। इसकी जो थिकनेस थी तकरीबन 0.0004 सेंटीमीटर के करीब हमारे पास ठीक एक गोल्ड फाइल ले लिया था, ठीक है ना। ये गोल्ड फाइल इसका था, हमारे पास गोल्ड फाइल ले लिया, और इसने पीछे इसका रखा था हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और यहाँ से उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल के सोर्स को पास किया था। ये हमारे पास क्या था, सोर्स था, जहाँ से हमारे पास क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, हीलियम के डब्ल्यू चार्ज हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। He+2 के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हमारे पास हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल। जैसे ही सोर्स से उसने अल्फा पार्टिकल्स को देखा, यहाँ से गुजारते हुए उसने देखा कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या होते थे, इस फाइल से पास होकर इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे यहाँ पे लग रहे थे मोस्टली, ठीक है जी। यानी पहला काम क्या हो रहा था, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वहाँ इस स्क्रीन से हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास जो गोल्ड फाइल उसने रखी थी, इस फाइल से पास होकर आगे फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन रखी थी उस पर हमारे पास टकरा रही थी। कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो रहे थे, ग्रेटर देन 90 का एंगल बना के हमारे पास मुड़ रही थी। यानी कुछ तो हमारे पास स्ट्रेट पास हो रहे थे ज़्यादातर, मोस्टली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट में वो लाइन से पास हो रहे थे, उस फाइल से वो गुजर रहे थे। और कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे, अगर वो यानी 12,000 पार्टिकल यहाँ से गुजरता है तो उनमें से एक ही पार्टिकल ऐसा था जो कि हमारे पास क्या हो रहे थे, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय मेकिंग ग्रेटर देन 90 एंगल। 90 से बड़ा एंगल बनाकर वो हमारे पास क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे इसका एक्सपेरिमेंट में। और तीसरा उसने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ पर टकराने के बाद वहाँ से वो क्या हो रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे, यानी वापस आ रहे थे। इसने ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास रिपीट किया, बार बार रिपीट किया। रिपीट करने के बाद उसको सिमिलर रिजल्ट मिल गए, एक जैसा उसको रिजल्ट मिल गया। अब उसको वो हमारे पास ये था, इसका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, सबसे पहले गोल्ड फाइल ले लिया जिसकी थिकनेस हमारे पास तकरीबन 0.004 सेंटीमीटर के करीब थी। उस गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया। बम्बार्डमेंट करवाने के बाद उसने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे इस गोल्ड फाइल से हमारे पास स्ट्रेट में गुजर रहे थे। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो ग्रेटर देन 90 का एंगल बना के जा रहे थे, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ पर टकराने के बाद हमारे पास वापस आ रहे थे। ये तीन चीज़ें उसने नोट किया। बार बार अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद बार बार इसको यही चीजें मिल रही थी।
अब जाके उसने अपना एक कंक्लूड कर लिया, उसने अपना एक रिजल्ट दे दिया हमारे पास, ठीक है। कंक्लूजन में कहा कि पहला चीज उसने कहा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इस फाइल से गुजर रहे हैं। गुजरने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो स्पेस एटम ने हमारे पास घेरा हुआ है, उस घेरा हुआ है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, खाली है। इसलिए तभी तो हमारे पास वहां से क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल वहां से बआसानी से गुजर रहे थे। पहला पॉइंट ये हो गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का इस फाइल से बगैर किसी डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट पाथ में गुजरने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो स्पेस हमारे पास एटम ने घेरा हुआ है वो हमारे पास क्या है, खाली है। इसलिए तभी तो वो वहां से गुजर रहे थे उस फाइल से, और आके जाके फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे हमारे पास लग रहे थे। ये पॉइंट उसने बताया। दूसरा बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते थे, बाय मेकिंग ग्रेटर देन 90 का एंगल बना के जा रहे थे। तो इसमें हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन आया था, ठीक है नहीं, बिटवीन ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था न्यूक्लियस उसमें, और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे वो भी क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। तो यहाँ से गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे हल्का सा टकराने के बाद वो क्या हो गए, मुड़ गए, क्योंकि सेम जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल करने की वजह से हमारे पास कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, ग्रेटर देन 90 का एंगल बनाकर वहां से वापस आ रहे थे। ये हो गया। तीसरा पॉइंट उसने अपने कंक्लूजन में बताया कि थर्ड जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ पर टकराने के बाद बाउंस बैक हो रहे थे। बाउंस बैक होने का मतलब ये है कि एटम का जो मास है वो हमारे पास स्मॉलर एक रीजन में क्या है, डेंस है, यानी इसमें छोटा सा एक हिस्सा है जो मास सारा है वो उस छोटी सी जगह में है। उस सेंट्रल पार्ट को उसने क्या किया, न्यूक्लियस जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से आने वाले भी पॉजिटिव चार्ज थे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो मैसिव अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, वापस बाउंस बैक हो रहे थे हमारे पास। ये कंक्लूजन उसने अपना दे दिया। अब इसके बाद उसने अपना एक मॉडल हमारे पास बता दिया, ठीक है नहीं। अब कंक्लूड कर लिया, कंक्लूजन पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर कंक्लूजन के बाद उसने हमारे पास क्या दिया, अपना एक मॉडल बताया। उसने मॉडल में बताया कि एटम का जो हमारे पास शेप होता है वो हमारे पास सोलर सिस्टम की तरह है, ठीक है नहीं, सोलर सिस्टम की तरह है। ये देखें, सोलर सिस्टम में देखो तो अगर सन हमारे पास क्या करता है, सेंटर में होता है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इस सूरज के इर्द गिर्द हमारे पास क्या कहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, यानी वहां से वो अपने एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसने भी कहा कि एटम हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम को उसने क्या दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम को उसने क्या किया, न्यूक्लियस का नाम दिया, और वो पॉजिटिवली चार्ज रखता है। ये इसने हमारे पास एक्सप्लेन कर लिया। दूसरा इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस सर्कुलर पाथ्स के इर्द गिर्द, इस यानी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में हमारे पास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को उसने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट का नाम दिया था। Electrons are revolving around the nucleus in a circular path known as orbit। उसने क्या किया था, ऑर्बिट का नाम दिया था हमारे पास। तो ये इसने हमारे पास अपना एक मॉडल के तौर पर बताया, और उसने कहा कि एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये कहा था, ठीक है। जो मास ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, एक छोटे से रीजन में डेंस होता है। उस छोटे से रीजन को हमने क्या कहा, न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि इसने पहले ही कहा था कि अरेंजमेंट देखना था, तरतीब देखना था एटम के अंदर। तो इसने कहा कि एटम के अगर हम तरतीब देखते हैं तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां पे पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ्स, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स के इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं। ये इसका हमारे पास क्या था, मॉडल था। इसके बाद इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी पाए जाते हैं, यानी कुछ इसने गलतियां की थी, ठीक है नहीं है। उस टाइम तक तो वो सही थे, बाद में देखा गया कि उसने कुछ डिफेक्ट्स हमारे पास बताए थे। तो डिफेक्ट्स हमारे पास ये थे कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, क्या है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और इस शेल की एनर्जी कम से कम होते होते वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करना चाहिए। अगर वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करता है तो हमारे पास एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाए, यानी कोलैप्स होना चाहिए, ठीक है नहीं। जबकि हकीकत में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, हमारे पास मैटर एग्जिस्ट कर लेता है। एक गलती ये थी। और दूसरा पॉइंट उसने कहा था कि अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था हमारे पास क्या बनना चाहिए था, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, हमारे पास क्या बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास ऑब्टेन हो रहा था।
ठीक है नहीं। अगर कंटिन्यूसली वो रदरफोर्ड के मुताबिक कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता था तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो भी क्या बनना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, नहीं बल्कि क्या बन रहा था हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास बन रहा था। तो ये हमारे पास इसकी गलतियां थी जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में हमारे पास पेश कर ली थी। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच।